साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से अनुभव नहीं, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि जो आप लोगों ने अपनी कॉल करी थी और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराई थी, वो अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी हैं। और उनमें से कुछ लोगों के नाम मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, शेयर करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगी आपको कि अनिल जी अब आगे किस तरह से आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लिए और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीरा परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, अनिल जी से अपॉइंटमेंट के लिए आपके ढेरों कॉल आए और हर इंसान अनिल जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में समस्याओं का तो कोई अंत है ही नहीं, सबकी बहुत समस्या। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों से नाराज़ बहुत हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को शायद सब्र ही नहीं है। मैंने कहा ना, श्रद्धा और सबूरी बना के रखो, नंबर सबका आएगा। लेकिन आप लोग तो कॉल पे कॉल किए जा रहे थे। कभी कॉल करते हैं, कभी मैसेज करते हैं, कभी नॉर्मल मैसेज, कभी व्हाट्सएप मैसेज। और अगर मीनाक्षी की तरफ से फ़ोन नहीं उठाया गया तो आप अंजलि जी को फ़ोन कर देते हैं। अंजलि जी की तरफ से फ़ोन अगर नहीं पिक हुआ तो आप दूसरे चैनल पे फ़ोन कर देते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी कॉल्स हैं, एक ही व्यक्ति के पास जानी है। और मुझसे ये कहा जा रहा है कि वो फ़ोन नहीं उठा रही है, और उनसे ये कहा जा रहा है कि मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ। और यहाँ पे भी नंबर लिखवा दिया जा रहा है, वहाँ पे भी नंबर लिखवा दिया जा रहा है, और दूसरी तीसरी जगह पे भी नंबर लिखवा दिया जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे ये सूचना देना चाहूँगी, साईं चमत्कार चैनल और साईं अनुभूति चैनल दो बहुत अलग चैनल नहीं है, दो लोगों के द्वारा चलाए जा रहे चैनल हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर आप मुझे लिखवाएंगे, ठीक है, वो नंबर आप साईं चमत्कार चैनल पे नहीं लिखवाएंगे। और इसके अलावा आप लोगों ने जिसने भी मुझे कॉल किया था, उन सभी लोगों के जो नंबर हैं वो भैया तक पहुंचा दिए गए हैं। भैया की कॉल आज बृहस्पतिवार 2 बजे के बाद किसी के पास भी आ सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि वो आज ही आएगी। हो सकता है वो कल आए, परसों आए, या उसके भी बाद आए। आप लोग परेशान मत होना, जिसने कॉल किया उन सबका कंसर्न वहाँ तक पहुँचा दिया गया है। हाँ, लेकिन 1 हफ्ते तक यदि आपके पास कॉल नहीं आती है तो आप दोबारा वेडनेसडे को मेरे से संपर्क करना। मैं आपका नंबर लूँगी और फिर से मैं नंबर जो है और डिटेल्स हैं वो उनको भेज दूँगी। श्रद्धा सबूरी बनाए रखिए। ऐसा नहीं है कि आप चैनल पे कांटेक्ट करेंगे और आपका नंबर नहीं पहुंचाया जाएगा वहाँ तक। लेकिन जितने दिन के कर्म फल हैं उतने तो भुगतने ही पड़ेंगे ना, थोड़ा पेशेंस तो बनाना पड़ेगा ही ना। अगर 500 लोग कॉल कर रहे हैं तो एक दिन में 500 लोगों को रिस्पांस देना इतना आसान नहीं है। आप थोड़ा सा ये सोच के देखिए कि मेरे चैनल पे जिसका भी फ़ोन आया इंडिविजुअली, उससे मैंने खुद बात करी है, उससे उसका कंसर्न तक पूछा है। आप खुद जानते हैं पूछा है या नहीं पूछा है। तो आप ये सोचिए, अगर ये सारी कॉल सिर्फ आपके पास होती, आप क्या करते? क्या आप पूरा दिन सिर्फ कॉल अटेंड करते ही रहते? आपकी कॉल्स रात के 11 बजे भी आई हैं, 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, मॉर्निंग में 5 बजे उठ के भी मैंने लोगों को रिस्पॉन्स दिया है। मैं अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभा रही हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया है, दूसरे चैनल पे भी कॉल किया है, यहाँ भी अपॉइंटमेंट ली है, वहाँ भी अपॉइंटमेंट ली है। और कुछ लोगों के नाम अगर मैं लूँ तो शायद वो अपनी नज़रों में भी शर्मिंदा हो गए कि इतनी चालाकियाँ क्यों चल रहे हैं आप। अरे सिर्फ अनिल जी के इधर से जाओ या उधर से जाओ, जाना अनिल जी के पास ही आपने। तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखिए। इतने दिनों से तकलीफ़ झेल रहे हैं तो 1-2 दिन और ऊपर नीचे हो जाएगा तो आई डोंट थिंक कि बहुत कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हाँ, जिनका मेडिकल कंसर्न है उनकी कॉल्स पहले ली जाएंगी। अगर कोई हॉस्पिटल में है उसकी कॉल इमरजेंसी बेसिस में भैया ज़रूर सबसे पहले रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन हाँ, छोटे मोटे झगड़े ये तो आप देखते ही आ रहे हैं ना, 1-2 दिन और हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माना कि मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा सब्र तो रखना ही पड़ेगा ना आप लोगों को। तो
चलिए मैं बताऊँ किन किन के नंबर, किन किन के नाम है जो भैया तक गए हैं। आपका नाम हो तो टिक कर लेना और फिर प्लीज़ मुझे कॉल मत करना अभी इस वीक तो एटलीस्ट। और हाँ, एक चीज़ और समझ में नहीं आई आप लोगों का कंसर्न सिर्फ अपनी तकलीफ़ें बताना ही है। बाबा ने जो इतने अनुभव दिए हैं वो नहीं बता रहे आजकल आप लोग कहते हैं कि बाबा से हम इतने सालों से जुड़े हैं और बाबा ने हमारे साथ बहुत चमत्कार किए हैं, तो आप एक सौदा कर रहे हैं इस वक्त कि अभी हमारा ये कंसर्न है, अभी तो हमें अनिल भैया से बात करनी है, उसके बाद हम आपको बताएंगे अनुभव। ईश्वर से भी सौदा करते हैं आप लोग। अरे अगर आपका बच्चा जिसके लिए आप सब कुछ करते हैं और अगर वो आपको ये कहता है कि नहीं अभी मुझसे बात मत करो, अभी पहले मेरा ये कंसर्न पूरा करो, पहले मेरी ये डिमांड पूरी करो, उसके बाद मैं आपने जो पहले किया था वो मानूंगा कि आपने किया है, आपको कैसा लगेगा? अरे मेरे साईं ने तो सबको सब कुछ दिया है। साईं की लीलाओं का गुणगान और वर्णन करने का ही ये फोरम है। ये तो हमारी किस्मत है अच्छी कि हमें अनिल जी मिले, कि आज हम उनके सहयोग से बहुत ज़्यादा जो क्रिटिकल सिचुएशन है उससे बाहर निकल सकते हैं। बाबा की ब्लेसिंग्स है उन पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो बाबा ने हमारे को दिया है हम उस लीलाओं का वर्णन करना ही भूल जाएं। बस मुझे इस बीच में यही चीज़ एक बहुत बुरी लगी। और कुछ लोग बहुत अच्छे थे जिनको इन सब चीज़ों से नहीं, वो ये कहे हैं मुझसे कि दीदी पहले हम आपको ये बताते हैं कि बाबा ने हमारे लिए क्या क्या किया है और बस अभी थोड़ा परेशान है, और अगर हो सके तो हमारी अनिल जी से बात करा दीजिएगा। ऐसे भी लोग हैं, कहते हैं ना हर तरह के, एक गुरु के जो शिष्य होते हैं ना हर तरह के होते हैं। और कुछ होते हैं जो एक अच्छा शिष्य होता है उससे बहुत चिढ़ते हैं कि इसकी ही सुनता है गुरु, इसकी ही सुनता है, लेकिन उस शिष्य ने शायद कुछ अच्छा किया होता है। ठीक है, गुरु को पता होता है कि ये बच्चा मेरी किस तरह से सुन रहा है या मुझे इसके लिए क्या करना है। और फिर आप लोग कहते हैं बाबा तो उसकी सुनते हैं, मेरी नहीं सुन रहे, आज मेरी नहीं सुन रहे। आज आप बाबा को उस तरह से मान भी तो नहीं रहे। बाबा सिर्फ आपके लिए तभी अच्छे होंगे जब बाबा आपके लिए कुछ करेंगे। माँ बाप जो होते हैं ना, चाहे वो उस स्थिति में जब वो यंग होते हैं हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तभी वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। हमारे माँ बाप हमारे लिए हमेशा अच्छे होने चाहिए। उस स्थिति में भी जब वो बुढ़ापे में अपने काम खुद नहीं कर पा रहे, तब भी वो हमारे माँ बाप ही हैं। हमें तब भी उनके लिए उतना ही करना चाहिए जितना बचपन में वो हमारे लिए करते थे। चलिए कोई बात नहीं, लेक्चर देके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिसने रिपीटेड कॉल्स करनी है, जिनकी फितरत है वो तो करेंगे ही करेंगे। हमारे को बाबा ने बस ये ड्यूटी दी है, या हम ये कहेंगे बाबा ने हमें ये सेवा दी है, तो हम तो यहाँ बैठे हैं सेवा प्रदान करने के लिए। लेकिन प्लीज़ एक बारी से ये सोच के देखना कि जो चीज़ आप कर रहे हैं या यदि कोई दूसरा आपके साथ करे तो आपको कैसा लगेगा। डोंट चीट, भगवान को तो एटलीस्ट नहीं। आज अनिल जी जिनके पास आप दौड़े भागे जाने की कोशिश कर रहे हो ना, उनके मन में बिल्कुल छल नहीं है, वो किसी को चीट नहीं करते। इंसान पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं, पूरा दिन आप लोगों के कंसर्न ले रहे हैं, सुन रहे हैं, कॉल बैक कर रहे हैं, रात के 11 बजे भी कॉल बैक कर रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं आप लोग उनको? कुछ नहीं दे रहे ना, सिर्फ समस्याएं दे रहे हैं आप उनको, और वो उन समस्याओं का निदान आपको दे रहे हैं। और लोगों की तो समस्याएं डे बाय डे पूरी हो ही रही हैं। ज़्यादा हो गया, परेशान मत होइए, नंबर सबको मिलेगा, लेकिन श्रद्धा सबूरी तो बना के रखिए, पेशेंस रखिए। आज नहीं तो कल नंबर आएगा, 1 महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद आएगा। अनिल जी कहीं नहीं जा रहे हैं, अनिल जी यहीं हैं आपके कंसर्न दूर करने के लिए। और हाँ, यदि आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न है और आपसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है तो आप जाइए थर्सडे को अनिल जी के मंदिर में, डायरेक्ट बात करिए उनसे जाके, आपके काम बन जाएंगे। 110% काम बनेंगे। आज मैं इस कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के काम बन रहे हैं। तो चलिए नाम बताती हूँ मैं। कंचन दुबे, सरिता, इंद्रमोहन, रश्मि, सोनम, सुधा, ललिता, पूर्णिमा, मीनाती, पूजा, करिश्मा, सुषमा, सरन, कोमल, धीरज, अभिनाश, स्वाति, शुभा, मोनिका, तरुणा, दर्शन, ममता, स्नेहल, उमंग, प्रत्युषा, राजेंद्र, दर्शिता, झुमा, नितेंद्र, आयशा, सिमरन, पूजा, लक्षिता, प्रतीक, सुनीता, शालिनी, सीमा, लता, नेहा, प्रिया, सुखविंदर, खुशबू, लक्ष्मी, किरण, कंचन, नेहा, सुनीता, अमृत, राम अवतारी, सुनीता, शुभा, ललिता, ममता, प्रियंका,
शमोशदिल, आशा, अनूप, धनलक्ष्मी, रश्मि, चेतना, विनीता, कंचन, कौशिक, शोभा, अमृता, अंजलि, यश, सुजाता, रीना, शुभा, खुशबू, नेहा और शालिनी, मालती, उर्मिला, साई, रेखा, राकेश, रेखा, बीना, सविता, चंदन दास, सचिन, सुषमा, शोभा, ऋतु, अनिल, रेखा, सुरेखा, हिमानी, मनीषा, मंजू, माधुरी, ज्योति, रेखा, अनीता, घनश्याम, मयूर, सीमा, रामचंद्र, अनीता, दीपक, वीणु, ममता, श्रीधर। इसके अलावा कुछ नाम है, सुसरिता है, सविता और उमा। तो ये लिस्ट थी नामों की। इसके अलावा भी और नाम हैं जो मैंने नोट नहीं किए, लेकिन उनके मैसेजेस वहाँ तक पहुँचा दिए गए हैं, भैया तक कॉल बैक आ जाएगा। साईं से यही दुआ करती हूँ कि आप लोगों की जो भी दुख तकलीफ़ हो दूर हो जाए। इसके अलावा रात को एक कॉल भी, इमरजेंसी कॉल आया था, उनके हस्बैंड की बहुत तबीयत ख़राब थी, उनकी अर्जेंट कॉल हमने करवाई थी और उनका नाम है मनीषा जी, जिनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब है। आप लोगों से यही प्रे करूँगी कि मनीषा जी के हस्बैंड के लिए प्रे करें, क्योंकि वो बाहर से आए हैं, यूएसए से आए हैं, उनका हार्ट का भी कोई ऑपरेशन हुआ था, वो भैया कोमा में चले गए थे और आज का 1 महीने से वो सिर्फ बेड पे ही हैं, सिर्फ नलियों के द्वारा ही उनको खाना पानी जो कुछ भी है वो खाते हैं। प्लीज़ सब मिलके प्रे करो कि भैया जल्दी से जल्दी सही हो जाए। और इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वेडनेसडे आप फिर से बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन नए लोग, रिपीटेड कॉल्स नहीं, जिनके पास कॉल्स नहीं जाएगा वो दोबारा फ़ोन कर लेना। ओम साईं राम।